नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। दामाद ने ससुर की बेरहमी से की हत्या, पत्नी और साली को चाकू से हमला कर किया घायल। आपको बता दें कि छतरपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव में गुरुवार की रात्रि दामाद ने अपने ससुर की बेरहमी से चाकू से वार कर हत्या कर दी। वहीं पत्नी और छोटी साली को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घर वालों ने बताया कि गम्हरिया निवासी सुनील यादव उम्र 45 वर्ष अपनी बड़ी बेटी रीता उर्फ पूजा कुमारी का यथासंभव दहेज देकर हैदरनगर थाना क्षेत्र के सोवा बरेवा निवासी लवकुश यादव से 3 वर्ष पूर्व 2023 में शादी किया था। शादी के बाद से ही लवकुश दहेज के रूप में कीमती सामान और पैसों की मांग करते हुए रीता और पूजा के साथ मारपीट किया करता था, जिससे तंग आकर वह मायके में रहने लगी। लवकुश इसके बाद पूजा को लेकर दिल्ली चला गया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसे मायका पहुंचा दिया। उसका 1-1.5 वर्ष का बेटा भी है। इधर लवकुश दिल्ली चला गया और वहां फर्नीचर बनाने का काम करने लगा। इसी बीच उसकी पत्नी रीता उर्फ पूजा अपनी छोटी बहन कविता और गांव वालों के साथ तीर्थ स्थल घूमने गई थी। इसी दौरान लवकुश उसे फोन किया तो उसे किसी लड़के का आवाज सुनाई पड़ा, जिसके बाद से उसे पूजा पर प्रेम संबंध होने का संदेह हो गया। तब से उसे और प्रताड़ित करने लगा तो पूजा 7 माह पूर्व अपने मायका आकर रहने लगी। लवकुश गुरुवार की संध्या 4 बजे दिल्ली से गम्हरिया स्थित ससुराल आ गया था। रात्रि को सभी लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि करीब 8 बजे अपनी पत्नी पूजा को अपने घर ले जाने की जिद करते हुए झगड़ा करते हुए अपने साथ लाए चाकू से उसकी हत्या करने की नियत से गर्दन पर 2 बार और हाथ में 1 प्रहार कर दिया, जिससे वह चीख उठी। जिसे सुन उसके ससुर सुनील यादव वहां आकर पूजा को बचाने गए। इसी दौरान लवकुश ने उनके ऊपर चाकू से पेट पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जिसे देख पूजा की 16 वर्षीय छोटी बहन कविता कुमारी पिता और बहन को घायल देख बचाने गई तो उसके ऊपर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हल्ला सुनकर बगल के रहने वाले रामस्वरूप वहां आकर लवकुश को पकड़ लिए तो उसने उन्हें दांत काटते हुए भागने लगा। इधर शोरगुल सुनकर सुनील यादव का 14 वर्षीय बेटा पंकज दौड़ते हुए आया और आंगन में पिता का शव और घायल बहनों को देखकर अपने बहनोई के ऊपर लकड़ी से हमला कर दिया, लेकिन उससे बचते हुए लवकुश भाग निकला। घटना की सूचना पाकर लठिया पिकेट के प्रभारी धनवीर यादव रात्रि में घटनास्थल जाकर घायलों को इलाज के लिए MMCH मेदिनीनगर भेज दिया। वहीं घर में ताला बंद कर दी ताकि साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। क्या हुआ था? सांझ के 4 बजे आए थे और ध्यान के खाना हमने खा के रात में सो गए और फिर पापा बोला है ना कि आइए यहाँ हम बात करते हैं, तो नहीं आए पापा पास। पापा पर बात करने लग गए और फिर बात करके और फिर आन के उनको खाना दिए तो खाना खाते और पापा भी खाना खा लिए थे, बाबू भी खा लिया था, हम लोग भी खा लिए थे और मम्मी और दीदी 2 गो जागल थे। पापा बाबू सुतल थे और हम भी सुत गए थे और फिर उठ के दीदी के झूठा धर के मारने लगे तो मम्मी उठाई पापा के और बाबू के। तो पापा बोले कि इसी अति पर काहे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे अन्हारे कीजिएगा, अन्हारे मामला सब अति सॉल्व होगा। बस इतना ही पापा बोले हैं। बस पापा के चूड़ा निकाल कर मार दिए हैं, पापा के दीदी के और हमको। अब बाबू के मारना चाहते थे तो ऐसी गांव में हम लोग हाला कर दिए तो सब गांव टूट गए तो हम भाग गए। कौन थे मारने वाले? जीजा जी। क्या नाम हुआ उनका? लवकुश यादव। तुम्हारा क्या नाम हुआ? कविता कुमारी। क्या हुआ था कल? मेरा जीजा जी है लवकुश कुमार यादव और आए तुरंत थोड़ा मोड़ा खाना खिलाए उन लोग के और सूत गए। और सूतला के बाद में हम लोग मेरे बहन के मारने लगे तो हमको पापा कहे कि ऐसे काहे मार दें। बस इतने में हमको पापा का छोड़ा भोंक दिया। और किसको मारा? और मेरे 2 बहन के, एक मेरे पापा के। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार यादव।